आज आपको बता दें इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं राहुल जी, बीजेपी नेता। उनसे जानने की कोशिश हुई, कुछ प्रकाश वो डालेंगे जो वर्तमान हालात है कोरोना का उस पर। और आपको बता दें आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी जन्म जयंती है, उस पर भी हम जानना चाहेंगे। जी राहुल जी, क्या कहना चाहेंगे? जी सर्वप्रथम तो मैं श्रद्धेय श्री अटल बिहारी जी को नमन करते हुए और उनके जन्म दिवस पर उनको नमन करता हूं पुनः। और मैं आशा करता हूं कि हम सभी देशवासी जिस प्रकार से आदरणीय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश को चलाया था और बिना किसी लोभ लालच के सत्ता तक को ठुकरा दिया, क्योंकि जिस प्रकार से कहा जाता है कि एक वोट से उनकी सरकार चली गई थी जिसमें उन्होंने खरीद फरोख्त नहीं की थी, तो उन्हीं के विचारों पर आज चलते हुए हम अपनी पार्टी को और अपने देश को, शीर्ष नेतृत्व को ऊपर उच्च शिखर पर, भारत को विश्व पटल पर पहुंचाने का काम। जिस तरह का उनका व्यक्तित्व था, क्या अपने क्या पराए सभी उनसे मोहब्बत रखते थे, क्योंकि इस तरह का उनका व्यक्तित्व था। तो आज की जो राजनीति है आप किस तरह से देख रहे हैं? जी देखिए, जैसा कि उनके व्यक्तित्व की अगर हम बात करें तो जब उनकी सरकार नहीं थी, मतलब हमारी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार नहीं थी और कांग्रेस की सरकार थी, तब भी विपक्ष ने उन्हें उस समय का पक्ष, हम विपक्ष में थे, फिर भी उन्होंने उन्हें विदेश मंत्री बनाया। जिस प्रकार की फिर उसके बाद उन्हें विदेश भेजा गया, तो शायद ही आज तक के भारत के राजनीति के इतिहास में कभी ऐसा हुआ हो कि किसी भी नेता को, विपक्ष के नेता को किसी सरकार ने अपना मंत्री बनाया हो और किसी दूसरे देश में प्रतिनिधित्व के लिए भेजा हो। तो उसी के विचारों के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय श्री प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी उसी विचारधारा के साथ और हिंदुत्व की भावना को जगाते हुए देश के लिए और देश के लोगों के लिए निस्वार्थ भाव से एक संत की भूमिका में, जिस प्रकार से देखा जाए कि उन्होंने अपना परिवार, अपना सुख चैन सब छोड़कर एक संत की भूमिका निभा रहे हैं और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए। एक बात जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आज से ही जो है योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हमारे, तो उनको जो है नाइट कर्फ्यू लगाना पड़ा उत्तर प्रदेश में भी, क्योंकि जो नया वेरिएंट है कोरोना का उसको लेकर हलचल तेज हो गई है। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर लोगों को? जी देखिए, सर्वप्रथम तो मैं अपने देश के और शहर के लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि जिस प्रकार पिछले साल हमने कोरोना जैसी महामारी से अपने लोगों को खोया था, पुनः वही उसका दूसरा वेरिएंट ओमिक्रॉन का नाम है। तो आज ही सुनने को मिला है कि ये एक ओमिक्रॉन का जो व्यक्ति होता है करीब 10 लोगों को कोरोना पॉजिटिव कर सकता है। तो मैं सभी से यही निवेदन करना चाहूँगा कि हम जहाँ भी जाएं, सर्वप्रथम तो जितना कम हो सके उतना घर से बाहर निकलें, लेकिन अगर यदि जाएं तो मास्क और जो भी सरकार की गाइडलाइन और प्रशासन की गाइडलाइन है उनका पूर्ण रूप से पालन करें। आपको लगता है राहुल जी जिस तरह से लोग लापरवाह हो रहे हैं, आज भी लापरवाहियाँ जो देखने में आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल, कहीं ना कहीं यह सब हम लोगों की लापरवाही का भी नतीजा है, क्योंकि प्रशासन और सरकार बार बार हमें चेतावनी दे रहा है कि ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें और जितना ज़रूरी हो ज़्यादा लोगों के संपर्क में जाएं, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं हम लोग इस लापरवाही में जा रहे हैं और उसका परिणाम हम सबको भुगतना पड़ सकता है। जी, एक चीज़ और देखी जा रही है, जो तमाम राजनीतिक रैलियाँ भी, क्योंकि चुनाव भी नज़दीक है, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। जी देखिए, हाँ, जैसा कि आप कह रहे हैं कि रैलियों वाली बात है, तो अब देखिए आने वाले समय में चुनाव है और आज हमारी सरकार जो है इस पर मंथन भी कर रही है और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज पूरे प्रदेश के, आपको ज्ञात होगा कि जिलाधिकारी और एसएसपी महोदय को लखनऊ तलब किया है। तो इसी जानकारी के लिए उन्होंने उन्हें बुलाया है कि क्या इस ऐसे समय में चुनाव कराना ठीक रहेगा, यानी तो हमारी सरकार भी प्रदेश के और देश के लोगों के लिए कटिबद्ध है और वो चाहते हैं कि किस प्रकार हम अपनी जनता की, अपने देश के लोगों की सेवा कर सकें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे अपने बच सकें। अगर चुनाव जो है नियत समय पर होता है तो किस तरह की तस्वीर होने वाली, क्योंकि जो अखिलेश जी है वो कह रहे हैं 22 में 22 किल, तो क्या कहेंगे इस पर? जी देखिए, यह तो फिर अब आप चुनावी ख्याल अपने कुछ भी पकाते रहें, लेकिन जिस प्रकार से हमारी सरकार ने काम किया है तो आप देखेंगे निश्चित ही दोबारा पुनः आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और पुनः हम प्रदेश में आपका मुकाबला अगर देखा जाए तो जो यकीनन बहुत बड़ा कड़ा मुकाबला है, आपको लगता है किससे मिलने जा रहा है, किसी से मिलने जा रहा है? देखिए, हमारा किसी से मुकाबला नहीं है। पिछली बार जो हमारी 325 सीटें आई थी, हमारा मुकाबला स्वयं से है कि हमने जिस प्रकार का काम किया है तो किस प्रकार हम अपनी 325 जो सीटें थी उनको 350 में तब्दील कर सकते हैं। तो हमारा मुकाबला सिर्फ स्वयं से है, हमारा मुकाबला किसी से भी नहीं है, कोई हमारे आगे पीछे है ही नहीं। तो आपने देखा, ये थे राहुल जी जिनसे हमने तमाम विषयों पर चर्चा की। कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर भी उन्होंने चिंता जाहिर की है और जो है राजनीतिक हलचल पे भी उनसे बातचीत हुई। हमारे साथ क्षेत्रीय मंत्री मौजूद हैं किशोर कुमार जी, उनसे भी जानते हैं उनका क्या कुछ कहना है। जी देखिए, परम श्रद्धेय अटल जी को मैं नमन करता हूं उनकी पुण्यतिथि पर। सबसे पहली बात कि जिनने एक नारा दिया था कि अंतिम कड़ी में जो खड़ा हुआ व्यक्ति है
उस तक सारी सुविधाएं पहुँचें, उसको सम्मान मिले, उस चीज़ों को आज हमारे मोदी जी पूरा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि उनके दिखाए हुए रास्ते पे, अटल जी के रास्ते पे, जो अपने विपक्ष का हो चाहे दुश्मन हो, वो सबको प्यार करते थे और सभी दलों के नेता उनको पसंद भी करते थे। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि उनकी आवाज़ को आज स्वतंत्र भारत में दबाया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि हर जगह अटल जी के नाम को, अटल जी के सम्मान को मोदी जी ने बहुत दिया है और हमारे योगी जी साथ जी ने भी बहुत सम्मान दिया है। और वो सम्मान इसलिए दिया है क्योंकि उनके जो विचार थे, उनकी जो विचारधारा थी, वो देश को आगे ले आने वाली थी और देश के अंतिम कड़ी में खड़े हुए व्यक्ति के लिए थी। और अंतिम कड़ी के लिए सोचने वाला सिर्फ एक ही दल है, वो भाजपा है। उस रास्ते पर आज भाजपा चल रही है, मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में। आपने देखा किशोर जी से भी हमारी बात हुई, उनका कहना है कि भाजपा के नेतृत्व में देश जो है अच्छी दिशा में जा रहा है, देश की जो स्थिति है वो लगातार बेहतर हो रही है। राहुल जी से भी हमने बातचीत की, उनका यही कहना था। उन्होंने लोगों को चेतावनी भी दी, लोगों को सावधान किया कि जो नया वेरिएंट है उसको लेकर लोग सतर्कता बरतें, सावधान रहे, जब भी हम इससे जो है जंग जीत सकते हैं। निश्चित तौर पर उनसे हमने जब राजनीतिक चर्चा की तो उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ जो है सत्ता में वापसी कर रही है। अब देखना होगा, क्योंकि चुनावी समय भी ज़्यादा दूर नहीं है, चुनाव परिणाम भी ये बताएंगे कि आखिर जनता किसके साथ पूरी तरह से खड़ी हुई है। अपने साथी करण नागर और राजकुमार बघेल के साथ रामसेवक बघेल, RB24 लाइव न्यूज़।